आज के व्याख्यान में स्नातक कला वर्ग के प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन। आज हम विद्यापति जी के पदावली का परिचय एवं मंगलाचरण एवं उनका जन्म और उनकी रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यापति जी का जीवन परिचय देखते हैं। विद्यापति जी का जन्म 1350 ईस्वी से 1460 ईस्वी के मध्य माना जाता है। वे बिहार के मधुबनी जिले के बिसपी गांव में पैदा हुए थे। विद्यापति जी का पूरा नाम विद्यापति ठाकुर था। उन्हें महाकवि मैथिल कोकिल के रूप में जाना जाता है। इन्होंने कई राजाओं के आश्रय में रह करके कवित्व एवं सलाहकार के रूप में कार्य किया। ये तिरहुत के महाराजा शिव सिंह के आश्रय में रह करके कार्य किया। वो मिथिला नरेश राजा शिव सिंह के प्रिय मित्र होने के साथ साथ ही राजकवि और उनके सलाहकार भी थे। वे बहुत प्रतिभाशाली और महान पंडित थे। ये बहुभाषाविद थे और इनकी जो रचनाएं हैं वे संस्कृत, अवहट और मैथिली भाषा में लिखी हुई मिलती हैं। इन्होंने देसिल बैना सब जन मीठा कह करके उत्तर बिहार में मैथिली के लोगों को लोक भाषा के प्रति जन चेतना को जीवित करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया। विद्यापति जी संक्रमण काल अर्थात संधि काल के कवि माने जाते हैं। एक और वे वीरगाथा के प्रतिनिधित्व करते हुए देखे जाते हैं, तो दूसरी ओर हिंदी में भक्ति और श्रृंगार की परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब उनकी रचनाएं देखते हैं। उन्होंने संस्कृत और अवहट और मैथिली भाषा में अपनी रचनाएं लिखी। संस्कृत में उनकी पुरुष परीक्षा, भूपरिक्रमा, विभाग सार, गंगा वाक्यावली आदि रचनाएं मिलती हैं। और अवहट में लिखी हुई उनकी रचना है कीर्तिलता व कीर्ति पताका। और मैथिली भाषा में उनकी सबसे प्रसिद्ध जो रचना है वह है पदावली। और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से यह एक मील का पत्थर साबित हुई और यह गीति तत्व से परिपूर्ण है। सन 1440 से 1448 के मध्य इनकी मृत्यु या देहावसान माना जाता है। इस प्रकार से कवि विद्यापति मैथिल कोकिल के साथ साथ संधि काल के भी बहुत प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं और ये महाकवि की उपाधि से विभूषित थे। अब हम देखते हैं उनका जो मंगलाचरण का पद है उसकी व्याख्या का अध्ययन करते हैं। वह इस प्रकार है। नंदक नंदन कदम्बक तरु तरे, धीरे धीरे मुरली बजाव, समय संकेत निकेतन बैसल, बैरी बैरी बोली पठाव, सामरी तोहरा लागी अनूखन विकल मुरारी, जमुनाक तीर उपवन उद्वेगल, फिरी फिरी ततहि निहारी, गोरस बेचय निके अबहित जाइत, जनि जनि पूछि बनवारी, तोहे मतिमान सुमति मधुसूदन, वचन सुनह किछु मोरा, भनय विद्यापति सुन बर जोबती, बंधे नंद किशोरा। प्रस्तुत अवतरण है वह मैथिल कोकिल विद्यापति द्वारा रचित उनकी पदावली से लिया गया है और यह उनका एक मंगलाचरण के रूप में यह पद है। और यह अपनी रचना के प्रारंभ में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण के रूप में उन्होंने यह पद लिखा है और इसमें कवि ने अपने आराध्य के प्रति वंदना के साथ साथ अपने काव्य के प्रतिपाद्य विषय का भी इस पद के माध्यम से संकेत किया है। और इसमें उस घटना का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि जिसमें श्री कृष्ण एक अपने निर्दिष्ट स्थान पे बैठे हुए हैं और वहाँ पे राधा का इंतजार करते हैं। राधा की प्रतीक्षा में वहाँ बैठे हुए हैं और राधा के ना पहुँचने पर वे बहुत ही व्याकुल हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण की इसी व्याकुलता को एक सखी आकर के राधा से कहती हैं कि हे राधे, नंदक नंदन कदम्बक
तरु तरे, कि हे राधे, नंदक नंदन अर्थात नंद के पुत्र श्री कृष्ण, कि वो एक कदम्ब वृक्ष के नीचे निर्धारित स्थान पर तुम्हारी प्रतीक्षा के लिए बैठे हुए हैं। अर्थात कदम्ब तरु के अर्थात पेड़ के नीचे, वो एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उस समय वो धीरे धीरे मुरली बजाओ, अर्थात कि वो बैठे बैठे उस पेड़ के नीचे धीमे धीमे स्वर में मुरली वादन कर रहे हैं। समय संकेत निकेतन बैसल, बैरी बैरी बोली पठाओ। फिर आगे वह सखी इस प्रकार से वर्णन करती है कि तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठे हुए श्री कृष्ण कि इस तरह से धीमे स्वर में मुरली वादन कर रहे हैं और उस कि तुम्हारी प्रतीक्षा में कि जिस समय को तुमने उस संकेत, उस निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचने के लिए तुमने जो समय दिया था और तुम वहां पर नहीं पहुंची, तो इसलिए वो किस तरह से व्याकुल हैं और उस दशा का वह सखी राधा के समक्ष वर्णन करती है और कहती है कि हे राधिके, कि वे बहुत ही धीरे धीरे इस स्वर में मुरली वादन कर रहे हैं और यह संकेत, यह संदेश रूप में प्रेषित कर रहे हैं कि जिससे कि राधा है वह उनको मिलने के लिए वहां पर उपस्थित हो जावे। वो बेरी बेरी बोली पठा, और वो बार बार कह करके इस तरह से राधा को बताती है। कहती है, सामरी तोहरा लागी अनुखन विकल मुरारी, कि सामरी अर्थात कि तुम श्यामा राधिके, तोहरा लागी अनुखन, अनुखन का अर्थ यहाँ पे प्रतिक्षण, विकल अर्थात व्याकुलता, दुखी, मुरारी श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। तो वह इस तरह से कहती है राधिका को कि हे श्यामा राधा, तुम में अनुरक्त होकर के तुमसे मिलने के लिए श्री कृष्ण प्रतिपल प्रतिक्षण बहुत ही विकल हो रहे हैं। तो इसलिए जमुनाक तीर उपवन उद्वेगल, फिर फिर ततहि निहारी, कि इसलिए वह श्री कृष्ण है वे यमुना नदी के तीर अर्थात किनारे पर, उपवन अर्थात वहाँ पे जो बगीचा है, उपवन है, कि वहाँ पर बैठ कर के बहुत ही उद्विग्न हो करके उसी ओर बार बार देख रहे हैं। फिरी फिरी ततहि निहारी, निहारी अर्थात देखना, कि बार बार वो उस ओर ही देख रहे हैं जिस ओर से तुम आने वाली हो, अर्थात तुम्हारे आने की संभावना है। गोरस बेचए नीके अबैत जाइत, जनी जनी पूछी बनवारी, और कि इस प्रकार की वो व्याकुल होकर के उस रास्ते से, उस मार्ग से, कि जो भी गोरस अर्थात दही या मक्खन बेचने के लिए जो ग्वालिने हैं और वो उस मार्ग से अबहित जाइत अर्थात आती है और जाती हैं, तो उन सभी ग्वालिनों को, उन सभी स्त्रियों को तुम्हारे विषय में वो बार बार पूछ रहे हैं। बनमारी अर्थात श्री कृष्ण, जनी जनी अर्थात कि जितने भी लोग, यानी कि प्रत्येक स्त्रियां वहां से जो भी उस रास्ते से होकर के जा रही हैं दही या दूध बेचने के लिए, तो उन सभी को तुम्हारे विषय के बारे में, तुम्हारे विषय में पूछ रहे हैं। आगे इस प्रकार वर्णन करते हैं विद्यापति की, तोहे मति मान सुमति मधुसूदन, वचन सुनह किचु मोरा, कि तोहे मति मान, कि तुम भी बहुत बुद्धिवान हो, सुमति मधुसूदन, और कि मधुसूदन अर्थात श्री कृष्ण है वो भी बहुत ही सुबुद्धि वाले हैं, समझदार हैं। वचन सुनहु किचु मोरा, तो कहती है कि तुम मेरी बात को कुछ ध्यान दे करके सुनो, कि तुम मेरी ये छोटी सी बात सुन लो कि तुम बहुत बुद्धिमती हो। श्री कृष्ण भी बहुत चतुर और सुमति हैं, समझदार हैं, तो इसलिए तुम दोनों ही बड़े बुद्धिशाली हो, तो इसलिए तुम दोनों ही बड़े ही इस तुम्हारा जो परस्पर प्रेम है बड़ा ही स्वाभाविक है। तो यहाँ पे विद्यापति इस तरह से वर्णन करते हैं, भनई विद्यापति सुनु बर जोवती, भनई अर्थात कहते हैं, विद्यापति इस तरह से वर्णन करते हैं कि बर जोवती अर्थात कि सभी रमणियों में श्रेष्ठ, सभी युवतियों में श्रेष्ठ राधिके सुनो, बंधे नंद किशोरा,
कि तुम श्री कृष्ण की बनते अर्थात वंदना करो, अर्थात उनके पास जाकर निश्चित स्थान पर मिलो और उन्हें प्रसन्न करो। तो इस प्रकार से यह पद एक मंगलाचरण के रूप में उन्होंने लिखा है और इस ग्रंथ में प्रारंभ में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण के रूप में इसको लिखा है और कवि ने अपने आराध्य की वंदना के साथ साथ ही अपने काव्य के प्रतिपाद्य विषय के बारे में भी यहाँ पे संकेत किया है। और इस पद की जो भाषा है वह बहुत ही भावानुकूल और श्रृंगार रस है, इसमें संयोग का वर्णन हुआ है और इसमें अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, नंदक नंदन कदम्ब तरु तरे धीरे धीरे मुरली बजाव, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, धीरे धीरे, बेरी बेरी, फिरी फिरी आदि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का यहाँ पे वर्णन हुआ है। और यहाँ पे श्री कृष्ण के कितने ही पर्यायवाची शब्द यहाँ पे प्रयोग किया है उन्होंने उनका, तो यहाँ पे पर्यायोक्त अलंकार का भी सुंदर वर्णन हुआ है। और इस प्रकार से इसकी जो भाषा है, जो शब्द चयन है, वो बहुत ही भावानुकूल है। अगला जो पद है वह इस प्रकार है, सुन रसिया अब न बजाऊ विपिन बजिया, बार बार चरणारविंद कही, सदा रहब बनी दसिया, की छल है कि होयब से के जाने, वृथा होएत कल हसिया, अनुभव ऐसन मदन भुजंगम, हृदय मोर गेल डसिया, नंद नंदन तुअ सरन न त्यागब, बरु जग होए दुर्जसिया, विद्यापति कह सुनु बनिता मनी, तोर मुख जीतल ससिया, धन्य धन्य तोर भाग गुआरिनी, भरी भजु हृदय हुलसिया। तो यह अवतरण भी पदावली से लिया गया है विद्यापति की, और इसमें नायिका अर्थात राधा श्री कृष्ण से बांसुरी न बजाने के लिए कह रही हैं इस अवतरण में। तो इससे कवि का जो भक्ति भाव है उसकी यहाँ पे व्यंजना हुई है। तो कवि विद्यापति इस प्रकार से वर्णन करते हैं और कहते हैं कि सुन रसिया अब न बजाऊं विपिन बंसियां। तो यहाँ पे राधिका कहती हैं कि हे सुनो, रसिया अर्थात यहाँ पे रसिया श्री कृष्ण के लिए संबोधित किया है। तो राधिका इस प्रकार वर्णन करती है कि हे रसिक, कि तुम सुनो, अब वन में, विपिन का अर्थ है वन, जंगल, कि अब तुम ना वन में इस तरह से बांसुरी मत बजाओ। बार बार चरणारविंद कही, कि वह बार बार चरणारविंद अर्थात चरण रूपी कमल को, गही अर्थात पकड़ करके, कि मैं सदा तुम्हारे चरण कमलों को पकड़ करके तुम्हारी सदा रहब बनी दसिया, अर्थात कि मैं हमेशा तुम्हारी अनुगामिनी बनी रहूंगी, तुम्हारी दासी बनी रहूंगी। की छलह की होयब से के जाने, वृथा होयत कुल हसिया। तो राधा इस प्रकार कहती है कि तुमसे प्रेम करने से पहले मैं क्या थी और उसके बाद मैं क्या होंगी। छलह की अर्थात पहले मैं क्या थी और होयब अर्थात मैं क्या होंगी। के जाने अर्थात क्या जानूं, वृथा अर्थात व्यर्थ में ही, होयत कुल हसिया, कि इस बात को मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे प्रेम को सब पर प्रकट मत करो तुम इस तरह से बांसुरी वादन करके, तो इससे व्यर्थ में ही मेरे कुल की हंसी होगी, अर्थात बदनामी होगी, अपयश मिलेगा। तो मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि अनुभव ऐसन मदन भुजंगम, मदन भुजंगम अर्थात कामदेव रूपी जो सर्प है, कि मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा आभास होता है, ऐसा अनुभव होता है कि मेरे अंदर कामदेव रूपी सर्प है जो हृदय मोर गल डसिया, कि जो मेरे हृदय को डस लिया है, अर्थात मेरा हृदय है वह बहुत ही व्याकुल हो रहा है, दुखी हो रहा है। नंद नंदन तु सरन न त्याग, बरु जग होए दुर्जसिया, दुर्जसिया अर्थात अपयश। तो यहाँ पे राधिका कहती है कि हे कृष्ण, चाहे संसार में बरु जग होए दुर्जसिया, चाहे संसार में मेरी कितनी ही बदनामी क्यों ना हो, कितना ही अपयश क्यों ना फैले, लेकिन नंद नंदन हे श्री कृष्ण, कि तुम्हारी शरण को मैं कभी भी त्याग नहीं पाऊंगी। विद्यापति कह सुनु बनिता मनी। तो विद्यापति यहाँ पे इस तरह से वर्णन करते हुए कहते हैं
कि हे रमणियों में श्रेष्ठ, वनिता मणि अर्थात रमणियों की शिरोमणि अर्थात रमणियों में श्रेष्ठ। तोर मुख जीतल ससिया, कि हे रमणियों में श्रेष्ठ, सुनो कि तुम्हारे मुख ने तो ससिया अर्थात चंद्रमा, कि चंद्रमा को जीत लिया है, अर्थात कि तुम्हारे मुख की जो कांति है, तुम्हारे मुख का जो सौंदर्य है कि वह तो चंद्रमा से भी सुंदर है, तो इसलिए तुमने तो उस चंद्रमा को ही जीत लिया है। धन्य धन्य तोर भाग ग्वारिन, कि हे ग्वालिन कि तुम्हारा भाग्य बहुत धन्य है, बड़ी सौभाग्यशाली हो। तुम भरी भजू हृदय हुलसिया, कि तुम प्रसन्नता से प्रफुल्लित होते हुए, हुलसिया अर्थात उल्लास पूर्वक श्री कृष्ण का भजन करो अर्थात उनकी भक्ति करो। तो यहाँ पे हरि भजू हृदय हुलसिया से कवि ने एक आध्यात्मिक संकेत किया है और राधा की भक्ति अनुरक्ति का लोकानुभूति के अनुरूप यहाँ पे वर्णन किया है। तो इस अवतरण में अनुप्रास अलंकार के साथ साथ रूपक अलंकार अर्थात चरणारविंद में रूपक अलंकार का वर्णन हुआ है, व्यतिरेक अलंकार का भी यहाँ पे सुंदर वर्णन हुआ है और इसकी भाषा है वह भावानुकूल है।